हाँ तो स्टूडेंट्स, हम लोग बीते क्लास में पढ़े थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मेनली कहाँ देखने को मिलेगा? हमने कहा था हाईली पॉलिश्ड प्लेन और सरफेस। तो सबसे अच्छा हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है मिरर। तो हम कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन के नियम जो है भली भांति हम शो कर सकते हैं किस पे? दर्पण पे। तो पहले हम लोग दर्पण ही देखते हैं। तो मेनली देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर्स। आप सोच रहे होंगे तो हम लोग तो तीन प्रकार का मिरर देखते हैं, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। तो हम तो कह रहे हैं दो प्रकार का। तो दो प्रकार का इसलिए कह रहे हैं, पहले दो भाग में हम उसको बांटेंगे। पहला होगा प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण, दूसरा होगा स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण। और फिर गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं, यानी दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। तो पहला है कॉनकेव और दूसरा है कॉन्वेक्स। पहले हम लोग प्लेन मिरर को देखें, वो किस प्रकार का होगा। प्लेन मिरर एकदम उसका जो सरफेस होगा वो प्लेन होगा और एक साइड जो होगा कोटिंग किया हुआ रहेगा, यानी एक साइड जो है कलई किया हुआ रहेगा। ये हो गया प्लेन मिरर। प्लेन मिरर यानी एक साइड कोटिंग किया हुआ है और दूसरे साइड से लाइट आ रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, फिर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये प्लेन मिरर हुआ। स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्लेन मिरर के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। प्लेन मिरर में इमेज कैसा बनेगा, यानी उसका गुण कैसा होगा, इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। प्लेन मिरर क्या है? आपने अपने घरों में ड्रेसिंग टेबल देखा होगा, घर में, हर एक घर में प्राय, या फिर जो हम चेहरा देखने के लिए मेनली यूज करते हैं वो मिरर है प्लेन मिरर। एक बात अभी हम कह रहे थे कि बैक साइड में कोटिंग किया हुआ रहता है, यानी कलई किया हुआ रहता है। ये कलई है क्या? क्या मैं पेंट कर दूं ट्रांसपेरेंट ग्लास पे? यदि मैं पेंट कर दूं तो क्या ये मिरर में बन जाएगा? नहीं। इस पर भी थोड़ा सा हम लोग बेसिकली जाते हैं पीछे। ये देखिए, इस पे होता क्या है, वो वास्तव में मिरर जो होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास ही होता है, पारदर्शी कांच ही होता है। तो क्या होता है, एक साइड में पहले पारे की एक परत जमा दी जाती है और तब पश्चात पारा वहां से गिरे नहीं, इसलिए उस पर पेंट किया जाता है। अब ये हमारा बन गया मिरर। अभी हम लोग प्लेन मिरर देख लिए। प्लेन मिरर का क्या गुण होता है कि जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा, ये जो है मिरर, इसके सामने जितने डिस्टेंस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं या अपने आप को खड़ा कर देंगे, उसका इमेज बनेगा, उसके पीछे लगेगा कि दर्पण के अंदर बन रहा है। और डिस्टेंस क्या होगा इमेज का? तो उतना ही डिस्टेंस होगा जितना ऑब्जेक्ट का। डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर टू इमेज इक्वल होगा। ये प्लेन ग्लास का गुण है। और क्या इसमें क्या है कि जैसा इमेज होगा, मान लिया जाए इमेज खड़ा है, सीधा है, तो ऑब्जेक्ट यदि सीधा है तो इमेज भी सीधा बनेगा और सेम साइज का बनेगा। हाइट जितना रहेगा किसका? ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का भी हाइट रहेगा। ये है प्लेन मिरर का गुण। इस पे एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा। राइट पोर्शन जो होता है ना, इमेज में लेफ्ट पोर्शन के रूप में दिखता है। हमारा कहने का मतलब है, यदि आप दर्पण के सामने खड़ा होके अपने दाहिने कान को पकड़ोगे तो आपको इमेज में लगेगा कि आप अपने बाएं कान को पकड़ रहे हो। इसीलिए आपने देखा होगा एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस वर्ड जो लिखा हुआ होता है वो राइट टू लेफ्ट के बजाय लेफ्ट टू राइट कर दिया जाता है, ताकि जब मिरर पे उसका इमेज बनेगा तो सीधे एम्बुलेंस पढ़ाएगा और एम्बुलेंस के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने बात किया कि एम्बुलेंस का। आपने देखा कि एम्बुलेंस में क्यों एम्बुलेंस को जो है माने राइट टू
लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट क्यों किया जाता है, ये बात समझे। ये वास्तव में क्या था, प्लेन मिरर का जो है ये गुण था। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल का मतलब क्या हुआ, स्फेयर यानी गोला, गोल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण क्या है, यह खोखले गोले का एक पार्ट होता है। खोखला गोला कहने का मतलब जैसे फुटबॉल अंदर क्या होता है, हवा होता है, ठीक उसी प्रकार एक खोखला गोला का हम टुकड़ा लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वह जो टुकड़ा है उससे या तो कॉन्केव मिरर बना सकते हैं या कॉन्वेक्स मिरर बना सकते हैं। तो कैसे, जैसे यह एक स्फीयर है, अगर हम इसको एक पार्ट यहां ले लिए, जस्ट लाइक स्पून में आप देखते हैं एक पोर्शन अंदर खाली है ना, दूसरा उभरा हुआ। तो अगर हम इस पोर्शन को लेते हैं, एक यहां भी टुकड़ा काट देते हैं, अगर ये टुकड़ा काटते हैं और ए साइड को कोटिंग कर देते हैं, तो हमारा देखने के लिए कौन सा पोर्शन हुआ, ये पोर्शन हुआ, यानी यहाँ रे आएगा और इधर इंसिडेंट करेगा और इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो यह जो मिरर बना, ये सामने वाला जो मिरर बना, ये क्या हो गया, कॉन्केव, कॉन्केव यानी अवतल दर्पण। और ठीक इसके दूसरे साइड में हम देखेंगे, अगर हम इस पोर्शन को कोटिंग कर देते हैं, यानी माने ऑब्जेक्ट को अगर हम इधर रखते हैं, यानी लाइट यहां से आता है और इधर रिफ्लेक्ट करता है, तो ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहे तो कॉन्वेक्स मिरर। आपने देखा अभी कि देयर आर टू टाइप ऑफ मिरर, यानी मिरर के दो भाग, और फिर हमने देखा स्फेरिकल यानी गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कौन है, कैसा होता है, यह आपने देखा। उत्तल दर्पण कैसा होता है, यह आपने देखा। हम लोग इसके बाद जानेंगे मेन जो फंडा है वो क्या है। हम ये सब जो पढ़ रहे हैं इसके पीछे रीजन क्या है, इमेज कैसे बनता है। तो देखिए, इमेज मेनली जो है दो प्रकार के इमेज बनेंगे। वो इमेज कैसा होगा इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम जो है ये जो मिरर है इसमें बनने वाला जो इमेज होगा इसकी हम लोग चर्चा करते हैं। आखिर इमेज बनता कैसे है, इमेज बनने के पीछे रीजन क्या होता है, ये हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए सपोज करते हैं इमेज को प्लेन मिरर में हम लोग पहले देख लेते हैं कैसे बनता है। जैसे एक प्लेन मिरर है, ये देखिए अभी तक आप जान चुके हैं, एक साइड कोटिंग किया हुआ है। सपोज करिए कि यहाँ एक कैंडल है, एक कैंडल बर्न कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। कैंडल जब बर्न कर रहा है तो क्या होगा, यहां से लाइट जो है इस पर आएगा और यहां से रिफ्लेक्ट करके इधर आएगा, फिर लाइट आएगा, चाहे दूसरा लाइट लेते हैं, यहां से ये आया, फिर यहां आया, और यहां ऑब्जर्वर यानी हमारी आंख है, यहां हमारी आंखें हैं, ठीक है। तो हम यहां से जब देखेंगे, यहां से आया, रे जो है इंसिडेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहां जहां पर ये मीट करते हुए फील होगा, वहीं पर ये जो है इमेज फॉर्म करेगा, यहां पर जो है इमेज फॉर्म करेगा कैंडल का। तो इमेज बनने का तरीका देखिए, होता क्या है, यहां से रे इंसिडेंट कर रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद सबसे बड़ा ऑब्जर्वर यानी हमारी आंख पर आकर पड़ता है। अब हम इसकी चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में करेंगे कि आंख देखने का जो फंक्शन कैसे करता है, वो बाद की बात है। अभी हम लोग फिलहाल यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि इमेज फॉर्म होता कैसे है। तो आपने क्या देखा, इमेज फॉर्म कैसे होता है, इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये जब रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे आता है तो हमारी आंखें जो है वास्तव में क्या फील करता है, क्या फील करता है। वी ऑलरेडी नो रेज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जबकि यहाँ पर
यहाँ के बाद धीरे धीरे ब्रॉड हो रहा है, तो इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या फील होगा, मीट करता हुआ। रियल मीटिंग नहीं है, आई फील मीटिंग। ठीक है, अब ये जो इमेज है इसको आप पर्दे पे उतार नहीं सकते। अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर हम यहाँ आगे हमारी आंख को ले आए और इस इमेज को देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा। ठीक है, यानी ये रियल इमेज नहीं है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज है, काल्पनिक है। ठीक है, अब रियल इमेज भी बनता है क्या, रियल इमेज भी बनता है, उसको पर्दे पे उतारा जा सकता है। वो हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में, मिरर में जो है देखेंगे कैसे बनता है। तो एक एक करके हम लोग अगले अध्याय में जो है पूरा अगला जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग पूरा देखेंगे कि कैसे कॉनकेव में कैसा इमेज फॉर्म करेगा, वो इमेज बनेगा कैसे। तो आप उसमें देखेंगे, इससे भी ज्यादा इंटरेस्टेड क्लास होगा। आप वहां देखेंगे इमेज कभी उल्टा बन रहा है, कभी बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है। ये इमेज को जानने से पहले हम लोग मिरर में जो है बहुत सारे पार्ट्स आते हैं, तो उस पर हम लोग देखेंगे। जैसे मेन एक्सेस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, पोल क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे। तो अभी आप ध्यान से देखोगे, मिरर के बारे में थोड़ा सा सोच लेना, मिरर को भली भांति समझ लेना। फिर मैं अगला क्लास में जब बतलाऊंगा ना इमेज फॉर्मेशन का तरीका, आपको एकदम आसान लगेगा। ये चैप्टर जटिल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।